कहानी 1922 के अमेरिका की है, जिसे जैज युग जैज एज भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में आर्थिक उन्नति की लहर थी। लोग धन, मौज मस्ती और आधुनिक जीवन शैली में डूब चुके थे। इस पृष्ठभूमि में एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने एक ऐसी कहानी रची जो इस चमक धमक के पीछे छिपी खोखलेपन, अकेलेपन और अधूरे प्रेम की गाथा है। कहानी का सूत्रधार है निक कैरावे, जो एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह मिडवेस्ट अमेरिका से न्यूयॉर्क शहर आता है ताकि बॉन्ड व्यापार में करियर बना सके। वह वेस्ट एग नामक स्थान पर एक छोटे से घर में रहता है। वेस्ट एग एक अमीरों की बस्ती है, लेकिन यहाँ के लोग हाल ही में अमीर बने हैं। वहीं दूसरी ओर ईस्ट एग है, जहाँ पीढ़ियों से अमीर परिवार रहते हैं। इन्हें ओल्ड मनी कहा जाता है। निक का घर वेस्ट एग में है, लेकिन उसका संबंध ईस्ट एग की डेजी बुकानन से है, जो उसकी चचेरी बहन है। डेजी की शादी टॉम बुकानन से हुई है, एक अहंकारी, रईस और जातिवादी व्यक्ति जो येल यूनिवर्सिटी का पूर्व खिलाड़ी रहा है। टॉम का निकटवर्ती संबंधों में कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि वह डेजी के साथ ईमानदार नहीं है। वह एक विवाहित महिला मर्टल विल्सन के साथ संबंध बनाए हुए है, जो कि एक गैरेज मालिक जॉर्ज विल्सन की पत्नी है। निक धीरे धीरे गैट्सबी से परिचित होता है। एक दिन गैट्सबी खुद निक को अपनी पार्टी में बुलाता है। वहां वह बेहद शिष्ट और विनम्र दिखाई देता है, पर उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी झलकती है। वह निक से एक खास अनुरोध करता है कि वह डेजी से उसे मिलवा दे। यहां पर कहानी का असली रहस्य खुलता है। 5 साल पहले गैट्सबी और डेजी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। गैट्सबी उस समय एक गरीब सैनिक था और डेजी एक अमीर परिवार की बेटी। जब गैट्सबी युद्ध में गया, डेजी ने उसके पत्रों का इंतजार किया, लेकिन समाज के दबाव और अमीरी की चमक धमक में बहकर उसने टॉम से शादी कर ली। लेकिन गैट्सबी ने डेजी को कभी भुलाया नहीं। उसने अमीर बनने की हर कोशिश की ताकि वह डेजी को दोबारा पा सके। उसके घर की बनावट, उसकी पार्टियां, यहां तक कि उसका वेस्टेग में रहना, सब कुछ बस इस उम्मीद में था कि एक दिन डेजी लौट आएगी। निक की मदद से डेजी और गैट्सबी की मुलाकात होती है। पहले थोड़ी झिझक होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों पुराने दिनों में लौट जाते हैं। गैट्सबी को लगता है कि अब वह डेजी को हमेशा के लिए पा सकता है। वह चाहता है कि डेजी अपने पति टॉम को साफ साफ कह दे कि वह उससे कभी प्यार नहीं करती थी और अब वह सिर्फ गैट्सबी से प्यार करती है। वापसी में गैट्सबी और डेजी एक ही कार में होते हैं। डेजी ड्राइव कर रही होती है। जब वे जॉर्ज विल्सन के गैरेज के पास से गुजरते हैं, मर्टल, टॉम की प्रेमिका, सड़क पर दौड़ कर आती है और कार की चपेट में आ जाती है। डेजी उसे कुचल देती है, लेकिन गाड़ी नहीं रोकती। गैट्सबी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि वह डेजी को बचाना चाहता है। निक बेहद व्यथित होता है। वह न्यूयॉर्क की चकाचौंध भरी दुनिया से ऊब जाता है और वापस मिडवेस्ट लौटने का निर्णय करता है। वह सोचता है कि अमेरिका का अमेरिकन ड्रीम, मेहनत से अमीरी और सफलता का सपना, अब खोखला हो चुका है। गैट्सबी की तरह लोग एक भ्रम में जीते हैं, एक ऐसे अतीत को पकड़ना चाहते हैं जो अब लौट नहीं सकता।